हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास थोड़ा यूनिक है क्योंकि वेस्ट बंगाल फूड एसआई का आज एग्जाम हुआ था। उसी का पहला शिफ्ट का हम सारा मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ लेकर के आए हैं। चूंकि पेपर बंगाली और इंग्लिश में था तो हम मेरा बंगाली उतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए इस पेपर को हम हिंदी में ही सॉल्व करेंगे। तो जो बंगाली बंधु देख रहे हैं वो कृपया कोऑर्डिनेट करें, ठीक है ना। और एक बात बता दें कि जो क्वेश्चन पेपर था वो घर लाने के लिए नहीं दिया गया था, आपको वहीं पे सबमिट करना था। तो इसलिए सारा का सारा क्वेश्चन हमें मिल नहीं पाया मैथ्स का। एक्चुअली सिलेबस इसका था 50 जीके और 50 मैथ, तो 50 का 50 मैथ मेरे को मिल नहीं पाया। यहाँ पे मोर देन 30 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैथ्स के जो भी क्वेश्चन मेरे कैंडिडेट जो पढ़ते हैं यहाँ पे वो लोग बताए, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं। और एक बात बता दें आपको कि डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए, ठीक है। और जो लोग भी एग्जाम दिए सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में या फिर आने वाले दिन यानी कल जो एग्जाम है वो देंगे, तो जो क्वेश्चन आप लोगों को याद आए वो क्वेश्चन उस ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम लोग जो है यहाँ पे उसको सॉल्व कर सके, है ना। आइए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को 8 दिन में करते हैं। राम अकेला 12 दिन में करता है, तो श्याम कितने दिन में करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/8 माइनस इसको कर दीजिए 1/12, एलसीएम हो गया 24, यहाँ 3 माइनस 2 हो गया 1/24, यानी कि जो श्याम है वो 24 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना हम लोगों को। ओके, एक एक कटोरी में या एक बाल्टी में या एक बर्तन जो भी समझिए, उसमें किसी चीज का मिश्रण था, लाइक वाटर और दूध का 3:2 और बी में 6:5 का रेशियो में जो है था, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि एक बर्तन में पानी और मिल्क का रेशियो 3:2 था, वहीं दूसरा बर्तन में पानी और मिल्क का रेशियो 6:5 है। कह रहा है कि तीसरा बर्तन में किस रेशियो में मिला जाए ताकि ये 4:3 का रेशियो हो जाए। बहुत इजी है, आप इसमें से किसी एक को ले लीजिए, या तो वाटर को ले लीजिए या तो मिल्क को ले लीजिए। तो चलिए हम वाटर को लेकर के बनाते हैं। आपको करना क्या, सबसे पहले देखिए 3:2 है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे 3/5, 3 और 2 को जोड़ दिए 5 आ गया पहला। दूसरा क्या है 6 और 5, तो यहाँ पे लिख लिया 6/11, इन दोनों को जोड़ दिया। क्या रेशियो बोल रहा है 4:3 में होना चाहिए, है ना। ये एक्चुअली एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे क्या 4 जोड़ देंगे 7, ठीक है ना। वापस से इसको इसमें माइनस करके यहाँ लिखिए, इसको इसमें माइनस करके यहाँ लिखिए। तो चलिए 7 या 21 और 5 चौके 20, 21 में 20 गया बचा 1, यानी 1/7×5 = 35। जब इन दोनों को माइनस करेगा तो 1/35 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग 7 6 का 42 और 11 चौके 44, 44 में 42 गया बचा 2 बटा 11 7 77, यानी 2/77, ठीक है ना। इसको इन दोनों माइनस कर दीजिएगा 2/77 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है 2/77 = 1/35। आपको इसका एलसीएम लेकर के आपका रेशियो निकाल देना है, ठीक है ना। तो जब इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं तो 77 और 35 का जब एलसीएम लेते हैं तो 7 बार में गया ये 11 और ये 5, 35, यानी 385 आ जाएगा, ठीक है। 385, 77 से 385 5 टाइम्स से जाएगा तो 5 × 2 10 हो गया, इस टू 35 से ये 11 बार में जाएगा, तो यानी कि जो रेशियो होगा नया रेशियो वो 10:11 में होगा। इसका आंसर 10:11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माफ करिएगा। बोला फर्स्ट हाफ 40 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से जा रहा है और सेकेंड हाफ 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें से एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालता है, उसका फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 60। x का मतलब होता है पहला स्पीड और y का मतलब होता है दूसरा स्पीड। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 40 × 60 डिवाइड बाई 40 + 60, जो कि यहाँ पे 100 हम जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24, 24 दूना 48, यानी कि इसका जो आंसर होगा 48 किलोमीटर पर आवर होगा एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जितना क्वेश्चन है वो सारा अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो उसमें हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है ना। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए या फिर नॉर्मल क्लास का क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली देखने से ही डर लगता है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसा टेक्निक बताएंगे जो डरने का कोई बात नहीं है ना। पावर में n दिख रहा ना, तो अपने मन से n का कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। हम ले लेते हैं n का वैल्यू 2, n का वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे 2।
ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए 243 है, तो ये अगर 243 को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 है। 3 × 9 9 × 27 27 × 81, ठीक है, और 81 तिहाई होता है 243, यानी ये 3 के पावर 5 है। तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 के पावर में 5 ब्रैकेट में n का वैल्यू हम 2 लिया था, 2 में 5 ऐसे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इंटू 3, 2 इंटू n का वैल्यू 2 लिए हैं, तो 2 दूना 4 प्लस 1 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे 9 n का पावर 2, n का मतलब 2 हम लिए तो 9 का पावर 2 हो गया, इंटू 3, और ये 2 में से 1 गया, बचा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 है, 3 के पावर में 5 इंटू 2/5, ठीक है। उसके बाद इंटू 3 के पावर में 2 दूना 4 और 1 5, डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर यानी कि 3 का पावर 4, देखिए ये 9 का स्क्वायर है यानी 81 है, तो 3 का पावर 4 81 होगा, सबको 3 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ना, इंटू 3 का पावर 1। तो फाइनली जब आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 5 डिवाइड बाई ये 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1। अब आपको एक चीज पता होगा कि जब बेस सेम रहता है तो पावर पावर जुड़ जाता है, और जब सॉरी माफ करिएगा, जब बेस सेम रहता है और मल्टीपल में रहता है तो पावर पावर जुड़ जाता है, और बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो पावर पावर माइनस हो जाता है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं पावर को, 5 और 2 हो गया 7, डिवाइड बाई ये 3 है बेस, 4 और 1 हो गया 5। अब फाइनली यहाँ देखिए डिवाइड में है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 3 के पावर में 7 में से 5 गया 2, क्योंकि डिवाइड रहने से पावर पावर माइनस हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब यहाँ n का वैल्यू हम 2 लिए थे ना, तो ये इसका आंसर 3 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 3 के पावर में n हो सकता है, क्योंकि n का वैल्यू हम 2 रखे थे, है ना। अब ऑप्शन में आपको जो दिखे वो टिक कर लीजिएगा, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट ऑफ 300 रुपीज एट द रेट ऑफ 11% फॉर 5 ईयर्स। 300 रुपए का 11% के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, डायरेक्ट इंटू करके बटा 100 कर दीजिए, डबल जीरो कैंसिल, 11 पचे 55, 55 × 165, यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो 165 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट एकदम। डिविजिबल बाई 3, मानी कि डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन था, जो 3 से डिवाइड होगा, 4 ऑप्शन था उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। आपको 3 से डिवाइड का रूल पता होना चाहिए, सारे नंबर को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करके जो आएगा वो अगर 3 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं है इसलिए हम इस क्वेश्चन को मतलब बता नहीं पा रहे, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम या ऐसे कुछ भी बोले, जो बोले ऊपर वाले का वो निकालना है, यानी कि न्यूमरेटर का वो निकालना है। यहाँ पे एलसीएम बोला ना, तो 5, 8 और 11 का एलसीएम निकालना है। देखिए मल्टीपल करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है ना। 8 × 5 = 40, 40 इंटू 11 होता है 440, है ना, तो 440 हो गया। और नीचे वाले का जो होता है वो एचसीएफ होता है ना, तो 2, 9 और 14 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। तो फाइनली इसका एलसीएम 440 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। एचसीएफ जो कॉमन हो, यानी कि इसमें से एक ही कॉमन है तो नीचे एक लिख लीजिए, और ऊपर वाले का एलसीएम यानी 440 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 2 नंबर हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज किए हैं, हालांकि बताया जा रहा था कि 2 नंबर है जिसमें से दोनों के स्क्वायर का योगफल 100 है और दोनों के स्क्वायर का अंतर 28 है, तो दोनों नंबर का योगफल कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप 1 से 10 तक चलेंगे तो एक 64 होता है और एक 36 होता है, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये 6 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कंडीशन मैच कर गया। तो बोला a + b कितना होगा, तो a हो गया 8 और b हो गया 6, 8 और 6 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 14 होगा, तो 14 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए फटाफट कर लेते हैं एकदम। बोला 130 मीटर लंबी ट्रेन एक ब्रिज को 30 सेकंड में पार करती है और ट्रेन का स्पीड है 45 km/h, तो ट्रेन का लेंथ कितना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए स्पीड 45 km/h है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए
5/18 से हम यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, है ना। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 दूना 18, यानी 5 पचे 25/2, 25/2 यानी कि 12.5, है ना। 12.5 मीटर पर सेकंड जो है इसका स्पीड हो गया। एक सेकंड में 12.5 मीटर जाता है, और जार कितना देर में रहा, 30 सेकंड में। तो भाई इंटू 30 कर देंगे, इंटू यहाँ पे 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए 30 से मल्टीपल करते हैं, 5 3 15, ठीक है, हाथ से ले 6 और 1 7 और 3 एकम 3, या 375 आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि 30 सेकंड में वो टोटल डिस्टेंस 375 मीटर कवर कर रहा है ना, और 375 मीटर में 130 मीटर ट्रेन है, ठीक है। अच्छा माफ करिएगा, ये ब्रिज का मांगा, क्योंकि दोनों का तो सेम नहीं होगा ना। ब्रिज का डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ 130 है इसमें, तो 130 को माइनस करिए, बचा 5, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 245 मीटर जो है वो ब्रिज का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन ये सही है तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समीर और तनुजा के उम्र का अनुपात 8:15 है, और 9 साल के बाद 11:18 हो जाएगा, तो दोनों के एज का अंतर क्या है। देखिए अगर ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता तो बहुत ही इजीली तरीके से इसको हम बना सकते थे। क्या डिफरेंट ऑफ एज मांगा है ना, तो 15 में से 8 गया, बचा 7, तो जो ऑप्शन 7 से कट जाता है वही मेरा आंसर होता, ठीक है। वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। देखिए 8x हो गया बटा 15x हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 9 साल के बाद, तो दोनों में 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 9 साल के बाद क्या हो रहा है, इनका रेशियो 11/18 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 18 8 है 144x प्लस 18 नामा 162 इक्वल्स टू 11 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 165x प्लस 11 नामा 99, ठीक है। तो चलिए अब इसको इधर लेके चल जाते हैं हम लोग। तो 165 माइनस 144 कितना आ गया भाई, तो 1 और 2 यानी 21x इक्वल्स टू 162 है यहाँ पे, और ये 99 माइनस कर लेंगे यहाँ पे। तो 99 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 3 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 63, यानी 21x इक्वल्स टू 63। तो x का वैल्यू यहाँ पे काट के 3 आ गया। क्या पूछा, डिफरेंट ऑफ एज, डिफरेंट क्या है 7, तो 7 इंटू 3 कर दीजिए, x का वैल्यू 3 था, 7 किया 21, यानी इसका आंसर जो है 21 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए टू बी 5 माइल्स, ए से बी की दूरी ये 5 माइल्स है, और बी से सी की दूरी 6 माइल्स है, ठीक है। बोल रहा है टोटल डिस्टेंस ए टू सी, ए से सी तक का दूरी कितना है, तो 5 और ये 6, 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, यानी 11 माइल्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7, 15 नंबर का औसत 7 है, तो 15 7 105 हो गया टोटल इसका, ठीक है। फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5, पहला 8 नंबर का रेशियो है 6.5, तो निकाल लेते हैं कितना हुआ, 8 6 के 48 और 4 52, यानी 52 हो गया। फिर बोला लास्ट 8 नंबर का जो है 9.5 है, ठीक है भाई बहुत अच्छा, 9 8 है 72 और 4 76 हो गया, ठीक है। तो बोला कि मिडिल नंबर क्या, कोई बात नहीं, इन दोनों में ही मिडिल नंबर छुपा हुआ, तो इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो रहा है 6 2 8 और 7 5 12 128, इन दोनों में मिडिल नंबर जो है 2 बार है, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी है, और यहाँ पे सब नंबर एक एक बार है ना। तो 128 में 105 आप माइनस कर दीजिए तो बचा 3 और यहाँ 2 23, यानी कि जो मिडिल नंबर है वो 23 है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर एवरेज का या रेशियो का किसी का भी डिटेल क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, ऐसे प्लेलिस्ट में भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ए बी 3:5 है, लिख लेते हैं ए बी सी, ए बी कितना है 3:5 है, बी सी कितना 7:8 है, ठीक है। तो ए बी सी पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये बगल में 5 बैठा दिया और इसके बगल में 7 बैठा दिया, 7 या 21 हो गया, 7 5 35 हो गया, और 8 5 40 हो गया, ठीक है। ये किसी से कटेगा नहीं, तो फाइनली ए बी सी का रेशियो 31 35 और 40 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 है, यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू 21 इस टू 3b, बी का वैल्यू 35 इंटू 35 कर देंगे, इस टू 7c, सी का वैल्यू 40,
निकाल लीजिए, 21 दूना 42 इस टू 35 दिया कितना होता है 165, सॉरी 35 दिया 5 दिया 15 का 5 हाथ से लेकर 3 दिया 105 होता है, 35 दिया ठीक है ना। और यह 7 चौके 28 280 यानी कि 42 105 और 280 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। अभी भी एक चीज और हम बताते हैं यहाँ पे, ये अभी भी कटेगा तो इसको हम काट देंगे। 7 से देखिए कट रहा, 7 छके 42, 7 से कटा 7 एकम 7, 7 पचे 35 ठीक है। 7 से कटा 7 चौके 28 यानी कि 6 15 और 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6:15:40 होगा है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी मतलब ए और बी मिलकर के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर के 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में हो करेंगे ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करना है 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 एलसीएम निकालिए 60 होगा, तो 12 पचे 60 प्लस 15 चौके 60 प्लस 20 दिया 60 कितना हो गया भाई 5 4 9 3 12/60 कैंसिल होकर के 5 यानी 1/5। अब एक चीज याद रखिए, जब डबल डबल दिया रहा है जैसे ए बी दो दो है, बी सी सी है ना डबल डबल, तो नीचे आप 2 से गुना कर दीजिए तो क्या आ गया 1/10 यानी कि 10 दिन में ये तीनों काम करते हैं। ए कितने दिन में करेगा, तो भाई ए को करने के लिए बी और सी को हटाना पड़ेगा, तो बी और सी कितने दिन में करते हैं 15 दिन में है ना। तो बी सी 15 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे 15 को माइनस कर दीजिए 1/15 क्या होगा 30, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 1/30 कहने का मतलब ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो आंसर होगा 30 दिन में ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट एकदम। अली ट्रेवल 300 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अली 300 मीटर जाता है 2 मिनट 30 सेकंड यानी 300 मीटर जाने के लिए कितना लेता है भाई, तो 2 मिनट में हो गया 120 सेकंड और 30 सेकंड कितना हुआ 150 सेकंड। 300 मीटर जाता है 150 सेकंड में। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर दिए, माफ करिएगा उल्टा होगा, ये 18/5 होगा। देखिए एक चीज बताते हैं, जब आपको बड़ा वाला यूनिट में चेंज करना है मतलब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18 ऊपर होगा, और छोटा वाला यूनिट यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो छोटा नंबर यानी 5 ऊपर होगा। समझ में आया, यहाँ पे बड़ा यूनिट मांग रहा है इसलिए 18 ऊपर। चलिए काटते हैं 150 से, ये 2 बार में कट जाएगा, अब तो ये कटेगा नहीं, तो 18 दूना 36/5 ठीक है, तो ये कटेगा 5 7 35 5 दूना 10 यानी 7.2 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7:x = 17:5:22.5 होगा। देखिए 7:x x यहाँ पे बटा हो जाएगा, इस टू का मतलब, और यहाँ पे 17.5/22.5 है। देखिए दशमलव के बाद एक डिजिट, यहाँ पे दशमलव के बाद एक डिजिट है ना, तो दशमलव के दशमलव कैंसिल हो जाएगा, समझे। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि ये डेसिमल है ही नहीं ठीक है, ये डेसिमल है ही नहीं, तो क्या है भाई 175 है ये, और ये 225 है। चलिए 25 से काटते हैं, 25 7 175 और 25 9 225। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा x = 9, x का वैल्यू कितना होगा 9 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्टिकल को हम बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, बोला अगर यही सेलिंग प्राइस को डबल कर दे तो कितना % का लाभ होगा। जैसा 100 रुपए में कोई सामान को खरीदे हैं तो 110 में बेचते हैं, अब इसी को हमको डबल कर देना है यानी 220 में बेचना है, तो लाभ कितना हुआ। अब बताइए 100 में खरीदे और 220 में बेच रहे हैं, तो भाई 120 रुपए का लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट हो गया 120, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी 100 है और इंटू 100 कर देंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 120%, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो 120% हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC इन्वेस्ट कर रहा है 26,000 34,000 और 10,000 ठीक है, तो 3500 का प्रॉफिट में बी का रेशियो कितना, बहुत अच्छा है, यहाँ पे 26 लिख लेते हैं, यहाँ पे 34 लिख लेते हैं और यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। अभी भी ये कटेगा 2 बार में, ये हुआ 13, 2 बार में कटा ये 17 और 2 बार में कटा ये 5 ठीक है। बी का मांग रहा है ना, तो बी में कितना 17, अगर ऑप्शन रहता तो जो ऑप्शन 17 से कटता वही मेरा आंसर होता है ठीक है। वैसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3500 है 3500, ये तीनों के बराबर है ना, तो 13 और 17 हो गया 30, 30 और 5 35 हो गया, इंटू 35 लिख लिए,
और बी का मांगा, बी का कितना 17, तो यहाँ पे 17 लिख लिए, ठीक है। 35 से ये कटा 100 बार में, तो 100 इंटू 17 यानी 1700 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 पेंसिल सेलिंग 100 पेंसिल गेन सेलिंग प्राइस, हाँ 100 पेंसिल को बेचने से 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज क्या है भाई। देखिए 100 पेंसिल हम जब बेचेंगे, कब, जब हम खरीदेंगे। लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा रहे कॉस्ट प्राइस से। तो भाई हम ऐसा करते हैं ना, 100 पेंसिल है ना, तो 100 का सेलिंग प्राइस से हम पहले 100 का कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं, तो मेरा प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कितने का बोला, 20 पेंसिल, किसका, 20 सेलिंग प्राइस के बराबर के पेंसिल के लाभ होता है ना, यानी कि 100 पेंसिल हम खरीदे और 100 पेंसिल बेचे, तो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। अब एसपी को एक तरफ, कॉस्ट प्राइस को एक तरफ, तो यहाँ पे हो गया 100 एसपी प्लस इधर आएगा -20 एसपी इक्वल्स टू, ये माइनस से उधर गया प्लस 100 सीपी, ठीक है। फाइनली इसको सॉल्व किए, 80 एसपी आया इक्वल्स टू 100 सीपी आया, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा 4 बार में, 2 से कटा 5 बार में, यानी कि सेलिंग प्राइस जो हुआ अपोजिट हो जाता है वैल्यू। सेलिंग प्राइस का वैल्यू 5 और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 4 आया। क्या बोल रहा है, गेन परसेंटेज। तो भाई 4 रुपए में खरीदे हैं, 5 रुपए में बेचे हैं, 1 रुपए का लाभ, कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100, 4 से ये कटा 25 बार में, यानी 25% का जो है मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक दिन में 1 किलोमीटर चलता है, 2 दिन में 2 किलोमीटर, 3 दिन में 3 किलोमीटर, एज सून एज ऐसे चलते रहता है ना, एज सो ऑन। कहने का मतलब फिर लास्ट में बोल रहा है कि 10 दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो भाई ये एपीजीपी का फॉर्मूला है। अगर 10 लगातार संख्या को आप जोड़ेंगे, भाई बढ़ते ही जा रहा, 3 4 5 ऐसे करके तो 10 होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 दिन का मांगा तो 10 लिख लिया, और 10 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा 11, और भागा 2 कर दीजिए, बस कहानी खत्म। 2 से कटा ये 5 बार में, 11 5 55, यानी ओवरऑल ये 55 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन ही सेव्ड 1 आवर टू ट्रैवल 600 किलोमीटर। बोल रहा है कि एक आदमी कोई स्पीड से चल रहा है, अगर वो 20 किलोमीटर अपना स्पीड बढ़ा ले तो 600 किलोमीटर जाने के लिए वो अपना 1 घंटा बचा लेगा, यानी 1 घंटा कम लेगा, समझ गया। तो उसका एक्चुअली स्पीड क्या है, यही निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया, सबसे बड़ी बात ऑप्शन भी दिया है ना, तो अगर ऑप्शन मिल जाए तो और ये काम आसान हो जाता है ना। तो मान लेता हूँ स्पीड 100 किलोमीटर था, तो 100 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 600 किलोमीटर जाने के लिए 6 घंटा लेगा। क्लियर है, समझ गया। अगर 1 घंटा में 100 किलोमीटर जाता है तो 600 किलोमीटर जाने के लिए 6 घंटा लेगा, 6 घंटा लेगा, है ना। अब बोल रहा 20 घंटा बढ़ा दो, तो 100 के जगह भी ये 120 घंटा लेगा, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर होगा। तो 600 किलोमीटर जाने के लिए कितना लेगा भाई, तो बोलेंगे 5 घंटा लेगा। अब देखिए तो इन दोनों में 1 घंटे का सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 घंटा सेव हो रहा है ना। तो यही तो पूछ रहा है कि अगर कौन सा स्पीड से जाए जिसमें 20 किलोमीटर बढ़ाए तो 1 घंटा सेव हो रहा है। भाई 100 से जाएगा, 20 बढ़ाएंगे 120, तो 6 घंटा की जगह 5 घंटा लगेगा, यानी कि मेरा आंसर जो होगा 100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी था, बता रहे थे, ठीक है ना। चलिए 14 7 98 और 11 9 99, इन दोनों में देखिए बड़ा कौन सा, 99, ये बड़ा है, तो इसको हम काट देंगे, काट देंगे, ठीक है। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, 11 चौके 44, 14 तिया 42, अभी भी देखिए ये बड़ा है तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर होगा, 14 इंटू 10 हो गया 140, 13 इंटू 11 हो गया 143, यानी ये बड़ा हुआ, ये काट दें, यानी सबसे बड़ा क्या हुआ 11/14। क्या कि हम क्रॉस मल्टीपल करके देखें, ठीक है ना, इसको इसमें और इसको इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये डिटेल में भी आप शॉर्ट्स वीडियो पे देखते होंगे, तो वहां भी बहुत सारा ऐसा वीडियो गया हुआ है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए, राजू वॉक नॉर्थ एट द रेट 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां से राजू नॉर्थ की ओर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर, और रमन साउथ की ओर जा रहा है, माफ करिएगा उल्टा हो गया यहाँ पे, चलिए फिर से बनाते हैं इसको। राजू वॉक नॉर्थ, राजू ऊपर जा रहा है, नॉर्थ ऊपर होता है ना, ऊपर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर गया,
और रमन साउथ की ओर यानी नीचे आ रहा 30 किलोमीटर पर आवर है ना, 1 घंटा में 30 किलोमीटर। तो बोला दोनों के बीच में 1 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस होगा। तो बताइए 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया और ये 1 घंटा में 30 किलोमीटर गया, तो इधर का 20 और इधर का 30, 1 घंटे में कितना हुआ टोटल 50 किलोमीटर। समझ गया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 घंटे के बाद वो 50 किलोमीटर का आ जाएगा। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस पूछा तो 30 में से 20 गया 10। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 30%, एरिया क्या इंक्रीज, मतलब कि अगर एक स्क्वायर का साइड जो है 30% इंक्रीज होता है तो उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, दो साइड है ना, 30 प्लस 30 प्लस 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 30 इंटू 30 बाई 100। तो देखिए 30 30 60 हो गया और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 3 9 हो गया, 60 और 9 कितना हुआ 69%, यानी एरिया जो है 69% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 45.5, वन एडेड देन एवरेज 47। कहने का मतलब 6 लोगों का औसत जो है 45.5 है, एक लोग और ऐड हो गए तो उसका एवरेज 47 हो गया, ठीक है। तो बोला व्हाट इज द न्यू नंबर, मतलब जो नया एंट्री किया उसका एवरेज कितना होगा, मतलब उसका एज क्या है, एज या वेट कोई भी है, इस टाइप का क्वेश्चन है, समझे ना, इसको शॉर्ट में लिखें। तो देखिए 6 लोगों का कितना है भाई, तो 45.5 है, एक ऐड होने से एवरेज 47 यानी 1.5 बढ़ रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, 1.5 एक आदमी पे बढ़ रहा है और टोटल 7 आदमी है, 6 पहले से एक और इंक्लूड हुआ, तो भाई 1.5 में 7 से मल्टीपल करिए तो आ जाएगा 10.5, ठीक है। क्लियर हुआ, यानी कि 10.5 एज बोलिए या वेट बोलिए वो बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10.5 को और ऐड कर देंगे, तो 5 5 10 का 0, हाथ से ले 5 और 1 6, 4 और 1 5, यानी कि 56। जो नया एंट्री किए हैं उनका अगर वेट मांग रहा है तो 56, एज मांग रहा है तो भी 56, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी इक्वल टू 7 9, बी सी इक्वल टू 3 5। तो ए बी सी मांगा, एकदम इजी है, देखिए ए इज टू बी इज टू सी, ए बी कितना है 7 इज टू 9, बी सी कितना है 3 इज टू 5, इसके बगल में 9, इसके बगल में 3, 7 या 21, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 3 से कटा, 3 7 21, 3 9 27 और ये 15। ए बी सी का वैल्यू कितना होगा 7 9 और 15, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आए ना तो आप नीचे वाले का पहला नंबर लीजिए, क्या है 1/1, नीचे का पहला नंबर 1, और वहां पे लास्ट में पहला नंबर लास्ट नंबर लीजिए, 9 10 है ना तो 10, और इन दोनों को घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। एलसीएम कितना होगा 10, ठीक है। तो यहाँ हो गया 10 माइनस 1 कितना हुआ 9/10, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9/10 हो जाएगा। क्या किया ध्यान से समझिएगा, पहले वाले का पहला नंबर और आखिरी वाले का आखिरी नंबर, उन दोनों का माइनस कर दिया डिनोमिनेटर वाले भाग को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपया 1400 हो जाता 4 साल में तो रेट कितना है। बहुत अच्छा भाई, 1000 रुपया है 1400 हो गया, 400 रुपया बढ़ गया, तो ऐसा ही कितना बढ़ा 400 इंटू 100, ठीक है। नीचे आपको क्या करना है P इंटू टी, तो प्रिंसिपल कितना है भाई 1000 है, टाइम कितना है 4 है, 3 0 2 और 1 3 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि आपका कितना हो गया 10, रेट कितना होगा 10% हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है एसआई का। चलिए फटाफट कर लेते हैं। 2 नंबर का रेशियो 3:4 है, सम 420 है, ग्रेटर नंबर क्या है। बहुत अच्छा है भाई, 420 है, दोनों का सम 4 और 3 7, यानी कि ये 7 के बराबर है। बोला ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर इन दोनों में कौन सा है 4 है, तो इंटू 4 लगा दीजिए, 7 से कटा 60, 6 चौका 24, 240। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 240 हो जाएगा, बड़ा नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 20:21 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपया, सेलिंग प्राइस 21 रुपया, प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है। तो भाई 20 रुपया में खरीदे 21 में बेचे, 1 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 20 है, परसेंटेज लाने के लिए इंटू 100, 20 से कटा ये 5, यानी प्रॉफिट परसेंटेज 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सम ऑफ 2 नंबर इज 2490, 6.5% ऑफ ए इक्वल्स टू 8.5% ऑफ बी, यानी कि 6.5% ऑफ ए जो है
8.5% ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, दशमलव एक के बाद एक, दशमलव के बाद एक, तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है, 5 से काटते हैं ये 13 बार में जाएगा, 5 से काटते हैं ये 17 बार में जाएगा। तो ए का वैल्यू हो गया 17 और बी का वैल्यू हो गया 13। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ग्रेटर नंबर मांग रहा है और इन दोनों का सम जो है 2490 है। तो भाई 2490 जो है वो 20 और ये 30 के बराबर है ना। हमसे ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि 17 का वैल्यू मांगा है। आंसर वही होगा जो 17 से कटेगा, चूंकि ऑप्शन नहीं है इसलिए यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटा, 3 8 24 और 3 3 9, यानी 87 इंटू 17, 83 है ना, 83 इंटू 17। चलिए मल्टीपल कर लेते हैं फटाफट एकदम। 7 या 21 का 1 हासिल 2। ठीक है, 8 7 56 और 3 59 और 2 61 का 1 हासिल 6, 8 का 8 और 6 14, यानी कि बड़ा नंबर जो है 1411 है। ठीक है, हाँ 1411 है। ठीक है, तो दोस्तों जितना क्वेश्चन मिला वो यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। जो लोग भी एग्जाम दिए वो क्वेश्चन भी वहां शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।